इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार, राणा प्रताप बाग, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार, जैन कॉलोनी, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार, सीसी कॉलोनी, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत, दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर, दिल्ली। भव्यात्मो धर्म स्नेह बंधु, ऐसे तो आचार्य महाराज के सामने बोलना सूरज के सामने दीपक जगाना जैसा है। गुरुदेव का आदेश, 2 मिनट आपके बीच में चंद शब्दों को रखूंगा, क्योंकि गुरुदेव को माइक देना बहुत आवश्यक है। उनकी वाणी सुनने के लिए जब भगवान बोलते हैं तो गणधर सुनते हैं, लेकिन जब भगवान चुप रहते हैं तब गणधर बोलते हैं। तो वो सौभाग्य आज सुंदर विहार में प्राप्त हो गया। समोशरण सा ही लगा हुआ है सुंदर विहार में। हम बहुत बार सौभाग्य सागर महाराज से मिले हुए, मिलते रहते हैं। इनका बहुत बड़ा स्नेह वात्सल्य, मुझे एक समोशरण की बात याद आ जाती है। जब समोशरण में शेर और गाय एक घाट का पानी पीने के लिए आ जाते हैं, वही आज का ये सुंदर विहार का स्नेह। और उसमें देखिए वात्सल्यता में वात्सल्यता दिखी। इनकी इतनी वात्सल्यता नहीं तो इतना बड़ा संघ नहीं हो सकता, ध्यान रखिए। इनकी वात्सल्यता दिखी, जिस प्रकार उस गाय का बछड़ा शेरनी का दूध पीता है, शेरनी का बछड़ा गाय का दूध पीता है, उसी प्रकार इनकी ये वात्सल्यता, जो हम आकर इनके बड़े सागर है, समुद्र है, समुद्र में आकर हम मिल गए। ऐसे ये सौभाग्य सागर महाराज जी, जो इनका स्नेह प्रेम पूरे संघ को, चतुर्विधि संघ को लेकर चल रहे हैं। क्योंकि बोलना बहुत आसान है, लेकर चलना बहुत कठिन होता है। हर व्यक्ति हर अपने अपने रास्ते से अपनी अपनी बात, अपने अपने शब्दों को रखना चाहता है, और सबको लेकर चलना ये बहुत सौभाग्य सागर महाराज के लिए बहुत तलवार की धार है, मैं कहूँ। क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में वो समझ रहे मेरे बातों को, शब्दों को, क्योंकि हर एक बात को ध्यान रखना पड़ता है। मेरे शिष्य के लिए क्या जरूरत है, मेरे भक्त के लिए क्या आवश्यकता है, तो वो सबका ध्यान रखते हैं, वो सबका ख्याल रखते हैं। तो इसलिए सुंदर विहार में समोशरण लगा हुआ है, जिस समोशरण में हम सब लोग बैठे हुए हैं। ऐसे आचार्य की वात्सल्यता, ये आचार्य की सरलता, ये आचार्य की सहजता है, जिसके कारण हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। यदि ये सहजता, सरलता और ये नहीं होते थे तो हम यहाँ पर नहीं होते थे। आज सुंदर विहार में विहार करते समय साधुओं का मिलन हो गया। सुंदर विहार में विहार करते समय साधुओं का मिलन हो गया। हम अध्यापक नगर से अध्ययन करके आ रहे थे, और महाराज जी रोहिणी सेक्टर 3 से रोहिणी का व्रत करते हुए आ रहे हैं। साधुओं का दर्शन ही जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम, आप रोज पढ़ते हैं। भगवान के दर्शन आप सुंदर विहार में साल के 365 दिन कर सकते हैं, लेकिन मुनियों के दर्शन आप साल में 65 दिन भी सुंदर विहार में कर लो तो ये आपके जीवन का बहुत बड़ा पुण्य होगा। रत्नत्रय का अर्घ्य रोज चढ़ाते हो, लेकिन जिस दिन मंदिर में भगवान के साथ जिनवाणी विराजमान है और गुरु मंदिर में विराजमान हो जाएं, जब समझना कि रत्नत्रय अर्घ्य आपका पूर्ण होता है। रोज आप चढ़ाते हो, लेकिन जब अभी आप पूजा कर रहे थे देव शास्त्र गुरु की पूजन रोज करते हो, लेकिन जब तक गुरु विद्यमान नहीं है, जब तक उनके साक्षात में क्या पूजन हो रही है। तो वर्तमान में साधुओं के दर्शन करना सुलभ हो चुका है, लेकिन अभी भी दुर्लभ है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, दिल्ली में यदि कोई व्यक्ति नियम कर ले कि मैं नित्य प्रति मुनि महाराज को आहार देकर ही भोजन करूंगा, तो उसके मंदिर से 10 किलोमीटर के एरिया में कोई ना कोई साधु मिल जाएंगे। दिल्ली का सौभाग्य है, इतने संत यहां पर होते हैं। आज
हमारे बीच में मुनि सकल कीर्ति जी महाराज का आना हुआ, जिनकी दीक्षा कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र, जहां पर ज्येष्ठाचार्य शांति सागर जी महाराज, जिन्होंने पूरे भारत में परचम लहराया, तो जब जिन महाराज की दीक्षा वहां पर हुई है, जिन्होंने पूरे भारत में परचम फहराया, तो महाराज भी धर्म की प्रभावना पूरे भारत में करेंगे तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। हम लोग कई बार मिलते रहते हैं। सबसे पहले 2004 में या 2005 में जब कुंथुगिरी पंचला प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा था, महाराज जी भी संघ की बात बता रहे थे। वह बात इनको इसलिए पता है कि ये संघ में रहे हुए हैं, ये संघ में रहने के बाद क्या क्या होता है और संघ में होता कैसा है। एक बार आचार्य महाराज जी बता रहे थे, सिद्धांत सागर जी महाराज जी, लोग सोचते ना कि मैं बड़ा बन जाऊंगा तो सिंहासन मिलेगा, माइक मिलेगा, पाद प्रक्षालन होगा, आरती होगी। तो मुझे बता रहे थे एक बार जब हम संघ में थे, बोले आपको पता है बड़ा कैसे बनता है? महिलाओं ने बड़ा बनाया होगा भोजन में। बड़ा कैसे बनता है? पहले दाल को लाया जाता है, फिर धोया जाता है, फिर कूटा जाए, फिर पीसा जाता है, उसके बाद में कढ़ाई पर तला जाता है, और यदि तलकर सही निकल जाए तो बड़ा बनता है। तो उसी प्रकार से महाराज जी बताते थे, बोले सिंहासन पर बैठने के पहले बहुत सारे काम होते हैं, और जब सब सारे काम कर लोगे जब जाके सिंहासन बैठ पाओगे। आज लोगों का सिंहासन तो क्या है, आज मैं देखता हूं ब्रह्मचारी क्या, पंडित क्या, छुल्लक छुल्लिका क्या, जिनको कोई ज्ञान ही नहीं है, वो लगे हुए। हमारे महाराज सुखसागर जी महाराज जो हमारे प्रथम शिष्य हैं, वैसे मैंने 14 दीक्षाएं दी हैं, और प्रथम दीक्षा मैंने सुप्रवेश्वरी छुल्लिका माता जी को दी थी और सुविचार सागर छुल्लक जी को दी थी। लेकिन मुनि और आरिका प्रथम होते हैं, तो हमारे सुखसागर जी महाराज प्रथम मुनि है और आरिका सौभाग्यवती जी प्रथम आरिका है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, बात चल रही थी, सुखसागर जी महाराज को मैंने यहाँ भेजा था, रोहिणी भेजा था, सब जगह भेजा था। लोग सिंहासन लेकर आए, बोले महाराज ये बैठिए। उन्होंने एक ही जवाब दिया कि मेरे गुरु आचार्य हैं और मैं उनकी आज्ञा में चल रहा हूं, तो सिंहासन पर बैठने का अधिकार मेरे गुरु का है, मेरा नहीं है। और आप देखते हैं आज जहां पर भी जाते हैं वहां पर सारे काम को संपन्न करते हैं। तो सकल कीर्ति महाराज जी हम लोग 2000 वहां पर बताते कुंथुगिरी पंचला प्रतिष्ठा महोत्सव मिले, तो वहां पर बड़ा संघ था, एक एक कमरे में एक एक व्यक्ति को बैठने के लिए नहीं स्थान था। तो वहां पर जो मुझे ठहराने की व्यवस्था थी, तो सहयोग की बात है कि जैसे हम लोग बैठे ऐसे ही हम लोग के रहने की व्यवस्था थी। जैसे हम लोग यहां पर बैठ रहे हैं, और से पूरे 15 दिन तक हम लोगों के एक साथ उठने बैठने की व्यवस्था थी। हम भी उसमें मुनि थे और महाराज जी मुनि थे, तो सहयोग से 2-4 आगे पीछे नंबर भी आया करता था। तो पूरे 15 दिन मिले। उसके बाद तो कई जगह दिल्ली में जब हम लोग आए थे, उसमें लाल मंदिर में मिले थे। और हमेशा पंडित जी सब बता रहे थे कि शरीर से नहीं मिलते हैं, लेकिन बाकी व्यवस्थाओं से दिल से तो आसपास हमेशा रहते ही हैं। बड़े सरल स्वभाव के साधु हैं, और देख रहे हैं कि दिल्ली शहर में पहले भी इन्होंने 3 चतुर्मास किए, अभी भी दिल्ली में चतुर्मास किया। और मेरा तो खाली नाम होता है कि मुझे दिल्ली के सब लोग जानते हैं, लेकिन महाराज जी को मेरे से पहले दिल्ली के लोग जानते हैं सारे के सारे, और हर जगह पहुंचे हैं और सारे के सारे काम संपन्न कर रहे हैं। लेकिन बात दिल्ली की चल रही है, आज दिल्ली के लगभग हर जगह के लोग हैं। और मैं समझता हूँ जब हम दिल्ली में आए थे, जब एक ही बात होती थी कि दिल्ली में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जानता नहीं है, लेकिन कचरे वाले पारसनाथ भगवान के आशीर्वाद से, गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर महाराज जी की आशीष कृपा से मैंने दिल्ली के अंदर 10 साल में 10 दीक्षाएं दी और लगभग 20 पंचला प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित हुआ। 10-12 हमने 14 स्वयं कराए और 5-6 में इन्वाइटेड थे, जैसे कर्मपुरा में इन्होंने बुलाया था उसमें पहुंच गए थे, और बहुत सारी जगहों पर करा, संत निवास आदि बनाने की प्रेरणा दी। तो दिल्ली, भविष्य की बात कहता हूँ कि दिल्ली में जितना धर्म होता है उतने पूरे भारत में कहीं नहीं होता। आप पूछोगे कैसे? दिल्ली में 250 जिन मंदिर हैं, यदि प्रत्येक जिन मंदिर में 20 लोग की एवरेज अभिषेक करने की निकालो तो 5000 लोग पूरे दिल्ली में डेली अभिषेक करते हैं। इतने अन्यत्र कहीं पर भी नहीं करते। दिल्ली में जितने चतुर्मास होते हैं उतने पूरे भारत में चतुर्मास नहीं होते, और दिल्ली में जितने लोग पर्युषण में उपवास करते हैं उतने लोग पूरे भारत में कहीं पर भी, क्योंकि इतनी समाज ही नहीं है। तो ये तो हमारा दुर्भाग्य, हम कहते दिल्ली में धर्म नहीं है। अरे ये कहो सौभाग्य मनाइए कि दिल्ली में धर्म है, कि यहाँ मुनियों के दर्शन हो रहे हैं, ये आपके जीवन का बड़ा सौभाग्य। सकल कीर्ति महाराज बड़े सरल मना साधु हैं, और हमेशा सबसे उत्तम बात है कि जो आचार्य आदि सागर जी महाराज की परंपरा है, उसके प्रभावशाली आचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को
शिष्य परंपरा को एक ही आदेश किया है कि जितना आप विनय करोगे उतना उतना आपके जीवन का कल्याण होगा। हमारे गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज ने एक बात हमें बताई कि विनय जितनी करोगे उतना उतना आप जीवन में उठते जाओगे। ध्यान रखिएगा, आपका बच्चा आप कितने क्रोध में आ जाओ, कितने क्रोध में आ जाओ, लेकिन आपके चरण पकड़ लेता तो आप क्या करते हो? उसको उठाकर गले से लगा लेते हो। अर्थात जो झुकता है वह पाता है और जो अकड़ता है वह टूट के चूर चूर हो जाया करता है। जो लकड़ी अकड़ती है वो चूल्हे में जाया करती है और जो पेड़ झुकते हैं लोगों के लिए फल देते हैं उनको सबके खाने के काम में आते हैं और कहते हैं इसको लगे रहने दो। तो साधुओं का आना जाना ये तो एक समय है, आज आए हैं कल चले जाएंगे, लेकिन साधु संत में हमने क्या पाया ये हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा कार्य होता है। संघ में रहकर आज वर्तमान में संघ में रहना बहुत आसान है। महाराज जी लगभग 20 साल से दीक्षित हैं, हम 22 साल से दीक्षित हैं। हम लोगों को पता है कि संघ में यदि हम लोगों के सामने से गुरु महाराज खाली शुद्धि को निकल रहे होते थे तो हम लोग अपने स्थान से खड़े होकर पढ़ते हैं क्या होने वाला है। और आज भी है, आज मैं आचार्य भी हूं, लेकिन आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का आदेश आ जाए तो उनके सामने कुछ बोल ही नहीं पाता हूं, क्योंकि जीवन में जितना जितना व्यक्ति विनय करता है वह उतना उतना प्रभु के और गुरु के निकट पहुंचता है। संघों में रहने के बाद वर्तमान की, जैसे आप देखते हैं ना, आप बोलते हो कि जब हम बेटे थे वैसे हमारे बेटे हो ही नहीं पा रहे, ऐसे हम लोग कहते हैं, ऐसे हम लोग कहते हैं कि जैसे हम लोग शिष्य थे वैसे हमारे शिष्य हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे बता आप जैसा आपका चल रहा है वैसे ही संघ का चलता है ना, पहले जैसा आपका चलता है वैसे संघ का चलता है, तो सारे के सारे जीवन में। लेकिन मैंने तो अपने जीवन में एक बात सीखी है, मैं तो हमेशा बात कहता हूं कि मैं न जीवन में झगड़ के सीखा हूं, साधु बन के झगड़े का मतलब ही नहीं है, मैं ना जीवन में झगड़ के सीखा हूं, ना जीवन में मैं लड़के सीखा हूं, ना मैं जीवन में झगड़ के सीखा हूं, ना मैं जीवन में लड़के सीखा हूं, ना जीवन में मैं रोकर सीखा हूं, ना जीवन में मैं झगड़कर सीखा हूं, ना जीवन में मैं लड़कर सीखा हूं, ना मैं जीवन में रोकर सीखा हूं, ना मैं जीवन में हंसकर सीखा हूं। तो आप सोचोगे सीखे कैसे हो? ना मैं लड़कर सीखा हूं, ना झगड़कर सीखा हूं, ना मैं रोकर सीखा हूं, ना मैं हंसकर सीखा हूं, बल्कि जीवन में जो भी सीखा हूं बस गुरुदेव का होकर सीखा हूं, बस गुरुदेव का होकर सीखा हूं। बस गुरु चरणों में अर्पित हो जाइए, सारा काम हो जाएगा। एक चींटी को अमेरिका जाना है, कई जन्म ले लेगी लेकिन अमेरिका नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन अमेरिका जाने वाले व्यक्ति की सर्ट पे बैठ जाएगी, 24 घंटे के अंदर अमेरिका पहुंच जाएगी। किसी व्यक्ति को, सही है कि नहीं, 24 घंटे के अंदर अमेरिका पहुंच जाएगी, नहीं तो कई जन्म ले लेगी तो नहीं पहुंच पाएगी। बड़े बनने के लिए पुरुषार्थ मत करो, जो बड़े उसके पीछे चल जाओ, अपने आप जब आरती होगी तो पीछे वाले की आरती अपने आप हो जाएगी। तो जीवन में काम करिए, जीवन का कल्याण हो और सारा का सारा काम संपन्न हो। आज यहां पर बड़े ही मंगल हर्ष हो रहा है कि हमारे सकल कीर्ति महाराज जी आज बहुत समय के अंतराल के बाद हम लोग मिले। दिल्ली में लगातार 3-4 बजे चला था, पहले कोविड चल गया, फिर कुछ चल गया, फिर कुछ चल गया और हमारा यहाँ आना हो नहीं पाया और महाराज जी का वहाँ जाना हो नहीं पाया। लेकिन इस बार ऐसा संयोग बना कि मैंने सोच लिया था तो ही जहाँ जाएंगे और वहाँ चलेंगे, और उन्हें सोच लिया जा रहेंगे वहाँ पहुँचेंगे, तो सारा का सारा काम संपन्न हो गया और सारे के सारे काम संपन्न हो गए। आप देखते हैं निरंतर धर्म प्रभावना कर रहे हैं और जिस तरह से महाराज जी का जन्म दक्षिण का कर्नाटक महाराष्ट्र का है, और आप सभी जानते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के 16 स्वप्न आए थे या स्वप्न आए थे, उसमें क्या लिखा है, धर्म कहां पर होगा, दक्षिण में ही होगा। और मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूं, दक्षिण भारत जैसे जैसे बढ़ोगे वैसे ही वैसी प्रतिमाएं बड़ी बड़ी मिलती जाएंगी आपको। जैसे जैसे नीचे आओगे, मांगी तुंगी 108 फुट की प्रतिमा, कुंजवन 43 फुट की प्रतिमा, बाहुटेश्वर बाहुली 57 फुट की प्रतिमा। मतलब इधर से ऊपर से नीचे नीचे जाते जाओगे दक्षिण में आपको बड़ी बड़ी प्रतिमाएं मिलती जाएंगी। और दक्षिण में जो हमने कर्नाटक में बिहार किया, हमने जब कर्नाटक में बिहार किया तो ये देखा, पूछा घर कितने हैं, बोले 100, और पूछा जैनी कितने घर हैं, तो बोले 90। ऐसे ऐसे 100 घरों में 90 घर जैन समाज के होते हैं। मतलब जितने सारे घर आपको दिख रहे हैं सारे जैनी। और मैं आपको एक बात बताता हूं, जिस तरह से धर्म दक्षिण में क्यों है पता आपको? दक्षिण में धर्म क्यों है कि दक्षिण वाला हमेशा उत्तर की ओर देखता है,
दक्षिण वाला हमेशा उत्तर की ओर दिखता है, और जो उत्तर और पूर्व की दिशा जो होती है ईशान दिशा, वह विजय की दिशा कहलाती है। ये हमेशा वहां पर विजय की ओर देखा करता है। और आज वर्तमान में तो हो भी रहा है। कौन सी पिक्चरें ज्यादा हिट हो रही है बताइए? आज जो पिक्चरें चलती हैं, कौन सी पिक्चर ज्यादा देख रहा है आदमी? साउथ इंडियन। उसमें आप देखिए, यहां जो बंबई वाला हीरो होगा उसके गले में तो एक सोने की चेन होगी, लेकिन जो साउथ इंडियन हीरो होता है उसके गले में इतनी सारी चेनें होती है और हाथ में इतने सारे कड़े होते कि धर्म भी वहीं पे और धन भी वहीं पे। चाहे वो लुंगी में जरूर हो लेकिन चेनें बड़ी बड़ी होंगी, और ये आदमी सफारी में है लेकिन चेन पतली है। ये मैं सुनता हूं लोगों से, तो आप बोलोगे महाराज ये बात आपको कैसे पता है? लोगों से जान लेता हूं, कभी प्रैक्टिकली देखिए, ये सारा का सारा काम ऐसे संपन्न हुआ करता है। तो जीवन का आत्मोत्थान करना है तो हम कहां पर हैं, किस जगह पर हैं, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। कौन से नंबरों पर है यह महत्वपूर्ण नहीं है। आप भगवान के मंदिर में हो, आप गुरु के पास हो, यह आपके जीवन का बहुत बड़ा पुण्य है। और कहां पर बैठे हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, बस उनके सामने बैठे हैं यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आज यहां पर शुभ संयोग से आपके यहां पर सुंदर विहार में निश्चित रूप से मैं आपको बताऊं कि सुंदर विहार वह जगह है जहां पे एक बार मैं अपने गुरुदेव के संग में आया था, और मैं कल अपने शिष्यों के साथ में आया। तो ये भी सुंदर विहार के सहयोग है सारा। दिल्ली में गुरुदेव के पादमूल में कई जगह मैंने विचरण किया है, लेकिन सारा का सारा काम यहाँ पर संपन्न हो रहा है। और निश्चित रूप से सुंदर विहार, सुंदर से लोग। अब आप बोलोगे भगवान भी सुंदर है, भगवान तो हर जगह के सुंदर है, ऐसा नहीं कि सुंदर विहार के सुंदर है। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार राणा प्रताप बाग दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार जैन कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार सीसी कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर दिल्ली।